प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय शब्द निर्माण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण, इससे पूर्व हम उपसर्ग का अध्ययन कर चुके हैं। एक हमारी हिंदी के साथ बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। उस मातृभाषा को समझने के लिए, उस मातृभाषा का आत्मसात करने के लिए हमें किसी नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ती। हिंदी भाषी प्रदेश के विशेषकर जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि हिंदी स्वाभाविक रूप से हमारे जहन में उतरती जाती है। लिहाजा हिंदी की व्याकरण का अभाव प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखने में आता है। हिंदी के पाठ्यक्रमों में व्याकरण पर जोर नहीं दिया जाता। जो भी कुछ थोड़ी बहुत व्याकरण का निर्माण किया गया वो संस्कृत बेस है, क्योंकि हमारी देववाणी संस्कृत हिंदी की जननी बताई जाती है। यही कारण है कि संस्कृत की व्याकरण आज की आवश्यकता के अनुसार मॉडिफाई करके हिंदी के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। पहली क्लास से हम हिंदी पढ़ते चले जाते हैं 8वीं क्लास तक, तो भी एक व्याकरण की समानांतर किताब पुस्तक चलती है। 9th 10th में आते आते उस ग्रामर को विभाजित कर दिया जाता है कुछ पार्टों में, कुछ ही चैप्टर बस रह जाते हैं। 11th 12th में तो व्याकरण का कहीं नामो निशान नहीं है, जबकि संस्कृत के साथ ऐसा नहीं है। साहित्य के साथ साथ संस्कृत की व्याकरण समानांतर चलती है। अगर संस्कृत की कोई परीक्षा ले रहा है व्यक्ति, अगर उसको स्नातकोत्तर की उपाधि लेनी है तो साहित्य से भी ले सकता है और अलग संस्कृत व्याकरण से भी स्नातकोत्तर की अलग उपाधि ली जा सकती है, जो व्यवस्था हिंदी में नहीं है। भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि जरूर ली जाती है, परंतु भाषा विज्ञान एक अलग विषय हो जाता है और व्याकरण एक अलग विषय। व्याकरण है नियम, हर चीज के नियम होने चाहिए, होते हैं। शब्द निर्माण के नियम होने चाहिए। तो जबकि हिंदी अब आज ऐसी आवश्यकता है कि प्राथमिक कक्षा से लेकर के हमारे कंपटीशन एग्जामिनेशन तक विद्यार्थियों को हिंदी की समस्याओं से जूझना पड़ता है, हिंदी व्याकरण की समस्याओं से जूझना पड़ता है। पीसीएस, बीएड प्रवेश परीक्षा, समूह ग की परीक्षाएं, ये जितनी भी अपने हिंदी भाषी क्षेत्र में परीक्षाएं होती हैं उन सब में हिंदी को स्थान दिया गया है। तो आज हम प्रत्यय को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले प्रत्यय की अर्थ और परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्यय शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों से होती है, प्रति धन अय, यानी प्रत्यय। प्रतिधन अय यानी प्रत्यय। प्रति का अर्थ साथ में और अय का अर्थ चलने वाला होता है। इस अर्थ के निकल जाने से प्रत्यय की परिभाषा आसान हो जाती है। अगर इस प्रकार से हम अर्थ निकाल लेते हैं तो प्रत्यय की परिभाषा बहुत आसान हो जाती है। प्रति माने साथ में, अय माने चलने वाला, यानी कि साथ में चलने वाला। शब्दों के साथ बाद में चलने वाला अथवा बाद में लगने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। संस्कृत में इसका एक सूत्र है,
प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, इसका अर्थ हुआ जिसका किसी शब्द अथवा धातु में विधान किया जाए वह प्रत्यय कहलाता है। जो अक्षर अथवा शब्दांश होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। क्लियर? देखिए बड़ा संक्षेप, आदि योग को उपसर्ग, आदि माने प्रारंभ में जोड़ने वाले उपसर्ग, मध्य योग को मध्य सर्ग, जो बीच में जोड़ते हैं उसको मध्य सर्ग अथवा विकरण, और अंत योग को प्रत्यय कहते हैं। अंत माने शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। आदि योग को उपसर्ग, मध्य योग को मध्य सर्ग अथवा विकरण और अंत योग को प्रत्यय कहते हैं। कुछ भाषा शास्त्रियों ने प्रत्यय के लिए परसर्ग का प्रयोग भी किया है, किंतु यह अनावश्यक है। अंग्रेजी में उपसर्ग को प्रीफिक्स, मध्य सर्ग को इनफिक्स तथा प्रत्यय या अंत सर्ग अथवा परसर्ग को सफिक्स कहा जाता है। SUFFIX सफिक्स कहा जाता है। भारत यूरोपी परिवार की भाषाओं में उपसर्ग लगाकर पद बनाने का प्रचलन है। एक ही पद में अनेक उपसर्ग लगाकर एक ही उपसर्ग को अनेक पदों में जोड़कर भिन्न भिन्न अर्थ व्यक्त किए जाते हैं। यह हम आपको पूर्व में समझा चुके हैं। कु तथा उपसर्ग जोड़कर कम से कुमार, कुचाल, कुदृष्टि बनाया जाता है। भारतीय भाषाओं में मध्य सर्ग के उदाहरण भी पर्याप्त संख्या में ही है। देखना से दिखाना, देखना से दिखाना, दौड़ना से दौड़ाना, खेलना से खेलवाना, मरना से मरवाना आदि इसके उदाहरण हैं। प्रत्यय जोड़कर निर्मित किए गए शब्दों की संख्या सबसे अधिक है। संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषणवाचक शब्दों से पद निर्मित करने के लिए अंत में विभक्ति जोड़ी जाती है। शब्द रूप और धातु हम देख सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जो शब्द रूप होते हैं उसको हम देख सकते हैं। इन्हें ही प्रत्यय अथवा सफिक्स कहा जाता है। इसी प्रकार क्रियापदों में भी प्रत्यय जोड़कर भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट किए जाते हैं। जैसे जाता, 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 जाति, जाति, जैसे जाति, जाते, 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 ये प्रत्यय है। ये सब क्रिया, धातु, जा, जाएगा, जाएगा, जाएगी, 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 ये सब प्रत्यय है। अंतर्वर्ती स्वर में परिवर्तन, अंतर्वर्ती स्वर में परिवर्तन करके भी पदों का निर्माण किया जाता है। इस वर्ग के पदों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो जाती है। जैसे उचित से औचित्य, उचित से औचित्य, देव से दैव, पुत्र से पौत्र, देखना से दिखाना। इसी प्रकार अच्छा शब्द में ई प्रत्यय जोड़कर अच्छाई और भूलना, भूलना धातु में अक्कड़ प्रत्यय जोड़कर भुलक्कड़ शब्द बनते हैं।
यद्यपि अर्थ अथवा प्रयोग की दृष्टि से प्रत्ययों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, तथापि अर्थात शब्द के अंत में जुड़कर ये उसे नया अर्थ प्रदान करते हैं, जैसे नया अर्थ प्रदान कर देते हैं। प्रत्यय के भेद। अब यहां प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। जो क्रिया धातु या मूल क्रिया में लगते हैं उन्हें कृदंत अथवा कृत प्रत्यय कहते हैं। नंबर एक, कृदंत यानी कृत प्रत्यय। ये क्रिया के अंत में लगते हैं। जो क्रिया धातु या मूल क्रिया में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इनसे निर्मित शब्द कृदंत कहे जाते हैं। जैसे चिल्ला में ना जोड़ दिया, चिल्लाना। चिल्ला में आहट प्रत्यय लगा दिया, चिल्लाहट का निर्माण हुआ। इसके अलावा दूसरा आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्रिया से भिन्न शब्द, क्रिया से भिन्न यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित कहलाते हैं। इससे निर्मित शब्द तद्धितांत कहे जाते हैं। जैसे कुल में इन प्रत्यय जोड़कर कुलीन का निर्माण हुआ। कुल में इन प्रत्यय जोड़कर कुलीन का निर्माण हुआ। सुविधा की दृष्टि से हिंदी में बहुचलित प्रत्ययों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। हिंदी में क्योंकि सबसे पहला संस्कृत के प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय इसलिए कि संस्कृत की जननी है। हिंदी की संपूर्ण व्याकरण संस्कृत पर आधारित है। तो सर्वप्रथम हम चर्चा कर रहे हैं संस्कृत प्रत्यय की। सबसे पहले हम संस्कृत प्रत्यय की चर्चा करते हैं। जैसा कि उल्लेखित है कि यौगिक शब्द बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, किसी धातु में यानी क्रिया, मूल क्रिया में, क्रिया के द्वारा यौगिक शब्द बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी यौगिक शब्द बनाने के लिए क्रिया में अर्थात धातु में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और उनसे निर्मित शब्दों को क्या कहते हैं? हम कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय यानी कृदंत, उससे कृदंत कहते हैं, क्रिया में जोड़ने वाले। अब कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में अनेक प्रकार के प्रत्यय होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला प्रत्यय आता है क्ता प्रत्यय। क्ता, यह संस्कृत का बहुप्रचलित प्रत्यय है। इसका क्ता रूप प्राय बदलकर ता हो जाता है। ता रह जाता है, का लोप हो जाता है। कहीं कहीं ना या अन्य रूप भी मिलता है। जैसे पठ, यौगिक, पठित यानी पढ़ा हुआ। स्ना धातु में ता प्रत्यय जोड़ने पर स्नात बनता है। गम में गत, वस का वसित, नम का नत, जन का जात
अर्च का अर्चित, क्री धातु, क्री, क्री में अगर ता प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो कृत बनता है, यानी अर्थ होता है किया हुआ। दा का दत्त, म का मृत, सिद्ध का सिद्ध। हिंदी में इनका प्रयोग विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। इन प्रत्यय का प्रयोग विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा आता है तिन, तिन प्रत्यय। तन प्रत्यय बोलते हैं इसको। यह प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें कितन के स्थान पर ती रह जाता है और कभी कभी दूसरे रूप में भी बदल जाता है, जैसे तृप धातु। देखिए नीचे तृप, तृप धातु से बनता है तृप्ति, कृ धातु से बनता है कृति, कृ धातु से बनता है कृति, मुच धातु से बनता है मुक्ति, दृश्य धातु से बनता है दृष्टि, दृश्य धातु से दृष्टि, नी धातु से नीति, तृष धातु से तुष्टि बनता है। इसके बाद में आता है तव्य प्रत्यय। तव्य, तव्य प्रत्यय, इसका प्रयोग संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। संस्कृत में इनकी संख्या अत्यधिक है। उदाहरण देखिए, क्री, क्री में तव्य जोड़ दिया जाता है तो कर्तव्य बन जाता है। पठ में अगर तव्य जोड़ दिया जाता है तो पठितव्य बन जाता है। गम में तव्य जोड़ दिया जाता है तो गंतव्य बन जाता है। रक्ष में अगर तव्य प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो रक्षितव बन जाता है। दृश्य में अगर तव्य प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो दृष्टव बन जाता है। यह प्रत्यय के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी अर्थ का प्रतिपादन अनीय तथा या प्रत्यय भी करते हैं। इसके बाद में आता अनीय प्रत्यय। अनीय, क्री धातु में इसका प्रयोग विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण देखिए, क्री धातु में अनीय प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो करणीय बन जाता है। पट धातु में अनीय जोड़ जाता है, जो प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो पठनीय हो जाता है। रम धातु में रमणीय हो जाता है। गम धातु में गमनीय हो जाता है। कथ धातु में कथनीय हो जाता है। अनीय प्रत्यय जोड़। दा ची धातु में चयनीय हो जाता है। रक्ष धातु में रक्षणीय हो जाता है। इसके बाद में आता है यत प्रत्यय। यत, इसमें ता का लोप हो जाता है तथा या शेष रहता है। इसका अर्थ के योग है, के योग। नीचे देखें, क्री धातु में यत जोड़ पर कार्य बनता है। पठ धातु में यत प्रत्यय जोड़ने पर पाठ्य बनता है। दा धातु में यत प्रत्यय जोड़ने पर देय बनता है। गम धातु में यत प्रत्यय को जोड़ दिया जाए तो गम्य बन जाता है। इसके बाद में आता है त्रिच प्रत्यय। त्रिच, त्रिच प्रत्यय, इसमें केवल त्रिसित रह जाता है। भ्री धातु, भर्ज, भर्तृ, कर्तृ, कर्तृ, क्री धातु में दा, दात्री, त्रिच प्रत्यय जोड़ करके दात्री। पा,
पितृ। इसके बाद में आता है अक प्रत्यय। अक प्रत्यय, अक प्रत्यय, इसका प्रयोग कर्तवाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। इसमें कहीं कहीं स्वर परिवर्तन होता है। देखिए नीचे देखिए, क्री, क्री धातु में जब हम अक प्रत्यय जोड़ते हैं तो कारक बन जाता है। कारक। रक्ष धातु में अक जोड़ने में रक्षक बन जाता है। वच, वच धातु में अक प्रत्यय जोड़ते हैं तो वाचक बन जाता है। लिख धातु में अगर ये प्रत्यय जोड़ दिया जाए, अक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो लेखक बन जाता है। लेखक बन जाता है। गे धातु में अगर इसे अक को जोड़ दिया जाए तो गायक बन जाता है। पठ धातु में अगर इसे जोड़ दिया जाए तो पाठक बन जाता है। इसका धन प्रत्यय, घन, घन, टाटा ढाणा बोलो ना, घन प्रत्यय, इसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द बनते हैं। धातु के स्वर में परिवर्तन होता है। नीचे देखिए, उदाहरण देखिए आप। क्री, क्री धातु में घन को जोड़ दिया जाए तो कार बन जाता है। कार। मुंह धातु से मुंह, मुंह धातु से मोह बनता है। धीर धातु से धर बनता है। चुर धातु से चोर बनता है। सर्प धातु से सर्प बनता है। सर्प धातु से सर्प बनता है। इस प्रकार ये संस्कृत के कृत प्रत्यय थे। इसके बाद में आता है दूसरा तद्धित प्रत्यय। ये क्रिया में जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय वे है जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। जैसे सुंदर से सुंदरता, मनोहर से मनोहरता। जिन संज्ञाओं के अंत में तद्धित प्रत्यय लगाकर नए यौगिक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें तद्धितांत कहते हैं। संस्कृत के प्रमुख तद्धित प्रत्यय अ, आयन, इक, इका, इत, इन, इम, इमा, इय, इष्ट, ई, ईन, ईय, ए, क, तया, तर, तह, ता, त्य, व, त्र, था, दा, धा, निष्ठ, मान, व, वान, वत, वी, स, सह, सात, या, ल, मै। ये तद्धित प्रत्यय हैं। इनसे बनने वाले शब्दों को हम तद्धितांत कहते हैं। सबसे पहले आ प्रत्यय से मूल शब्द गुरु में अगर आ प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो गौरव बन जाता है। गौरव, गुरु से गौरव बन जाता है। मुनि शब्द में आ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो मौन बन जाता है। शक्ति से शाक्त और मृदु से मार्दव बन जाता है। कुशल से कौशल, अर्ज से आर्जव बन जाता है। दूसरा आता है आयन प्रत्यय। वस से वात्सायन बनता है। लंका में जोड़ दिया जाए तो लंकायन बन जाता है। कृष्ण में आयन जोड़ दिया जाए तो कृष्णायन बन जाता है। तिलक में आयन जोड़ दिया जाए तो तिलकायन बन जाता है। इसके बाद में आता है इक प्रत्यय। मुख, मूल शब्द मुख का मौखिक बन जाता है।
मूल शब्द मन में अगर एक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो मानसिक बनता है, इच्छा में एक जोड़ दिया जाए तो ऐच्छिक बनता है, और मात्र में अगर एक जोड़ दिया जाए तो मात्रिक बन जाता है। इसके अलावा निसर्ग का नैसर्गिक बन जाता है, मास का मासिक, तर्क का तार्किक, देव का दैविक, शरीर का शारीरिक बन जाता है एक प्रत्यय जोड़ करके। इसके बाद में आता है इका। इका प्रत्यय, इका प्रत्यय अगर काशी शब्द में जोड़ दिया जाए तो काशिका, प्रकाश शब्द में इका जोड़ दिया जाता है तो प्रकाशिका, आकाश में आकाशिका, प्रहार से प्रहारिका शब्द का निर्माण होता है। इसके बाद में आता है इत प्रत्यय। इत, ये तद्धित प्रत्यय संस्कृत के सारे। पुष्प का बनता है पुष्पित, चिंता का चिंतित, संबंध का संबंधित, मोह का मोहित, तृषा का तृषित, और खंड का खंडित। खंड शब्द में इत प्रत्यय जोड़ दिए जाए तो इस प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है। अब इन प्रत्यय, दंड में इन प्रत्यय जो है दंडिन, पूर्व में पूर्विन, मल में मलिन, रक्त में रक्तिन, रक्त से रक्तिन शब्द। इसके बाद में आता है इम। इम पश्य, मूल शब्द है पश्य। पश्य में अगर इम जोड़ दिया जाए तो पश्चिम बनता है, दिशा जोड़ के पश्चिम। पश्य में इम जोड़ करके पश्चिम बन जाता है। अग्र में इम जोड़ दिया जाए तो अग्रिम बन जाता है हरि। इसके बाद में आता है इमा। इमा ये प्रत्यय है। हरित में अगर जोड़ देते हैं तो हरितिमा शब्द का निर्माण होता है। महा में इमा जोड़ दिया जाए तो महिमा शब्द। नील के साथ नीलिमा, शुक्ल के साथ शुक्लिमा, धवल के साथ धवलिमा, अरुण के साथ अरुणिमा। इसके बाद में आता है ईय। ईय प्रत्यय। छत्र, छत्र, छत्र से क्षत्रिय बन जाता है। छत्र से क्षत्रिय बन जाता है ईय जोड़ने के बाद। राष्ट्र से राष्ट्रीय बन जाता है। इसके बाद में आता है इष्ट। इष्ट धर्म में इष्ट जोड़ दिया जाए धर्मिष्ठ शब्द का निर्माण होता है। बल से बलिष्ठ शब्द का निर्माण होता है। भू से भूमिष्ठ, प्र से प्रतिष्ठ शब्द का निर्माण होता है। इसके बाद में ई, जिसको आप बड़ी कहते हैं। लोभ में अगर ई जोड़ दिया जाए लोभी शब्द का निर्माण होता है। लोभी शब्द का निर्माण होता है। काम से कामी, भोग से भोगी, विराग से विरागी, वसंत से बसंती, अनुराग से अनुरागी। इसके बाद में आता है ईन प्रत्यय। इनमें ईन प्रत्यय। कुल में ईन प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, कुलीन शब्द बन जाता है। नव से नवीन शब्द, काल से कालीन, प्राच, प्राच से प्राचीन, प्राच, प्राच से प्राचीन शब्द का निर्माण। इसके बाद में आता है ईय। ईय मत, मत से मदीय, मत से मदीय शब्द का निर्माण होता है। नगर से नगरीय, देश में ये जोड़ दिया जाए तो देशीय, और भारत से भारतीय, पाणिनि से पाणनीय,
और स्वर्ग से स्वर्गीय शब्द का निर्माण होता है। इसके बाद में एयर, ए प्रत्यय है। वनिता, वनिता शब्द से वैनतेय शब्द का निर्माण होता है। वैनतेय, वनिता शब्द से वैनतेय से। कुंती, कुंती में अगर ए जोड़ दिया जाए तो कौंतेय बन जाता है। वाराणसी में ए प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वाराणसी बन जाता है। राधा में ए पत्ते जोड़ करके राधे बन जाता है। इसके बाद में आता है क, क, बाल में क जोड़ दिया जाए बालक। नीति में का जोड़ दिया जाए नीतिक। लेख में का जोड़ दिया जाता है लेखक। चित्र में का जोड़ दिया जाए चित्रक। इसके बाद में आता है तया। विशेष में तया जोड़ दो तो विशेष तया शब्द का निर्माण होता है। अंश में अंश तया। इसके बाद तर, लघु में तर जोड़ दो लघुतर। पटु में तर जोड़ करके पटुतर। तह, अंत में तब प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो अंततः, अंततः देखा होगा आपने कई बार इन शब्द। अंततः शब्द का निर्माण होता है। अंश, अंशतः, मूल, मूलतः, वस्तु, वस्तुतः, फल, फलतः। इसके बाद में आता है ता प्रत्यय। ता, सुंदर में ता जोड़ दो सुंदरता। लघु में ता जोड़ देते हैं लघुता। कुरूप में ता जोड़ देते हैं कुरूपता। धवल में ता जोड़ देते हैं धवलता। मधुर में ता जोड़ देते हैं मधुरता। स्वच्छ में ता जोड़ देते हैं स्वच्छता। कवि में ता जोड़ देते हैं कविता। शिशु में ता प्रत्यय जोड़ देते हैं शिशुता। मानव में ता जोड़ देते हैं तो मानवता शब्द का निर्माण। उदार में ता जोड़ देते हैं तो उदारता। दानव से दानवता। इसके बाद में आता है त्य प्रत्यय। त्य, दक्षिण। दक्षिण में त्या प्रत्यय जोड़ दे तो दाक्षिण। दाक्षिण, दाक्षिणात्य। त्या प्रत्यय जोड़ना है ना तो दाक्षिणात्य। त्यो प्रत्यय जोड़ करके दक्षिण। पूर्व में पौर्वात्य। पौर्वात्य, पौर्वात्य शब्द का निर्माण होता है। इसके बाद में त्वा। त्वा, सती में त्वा जोड़ दें सतित्व शब्द का निर्माण होता है। पुरुष में त्वा जोड़ दें पुरुषत्व। स्त्री, स्त्रीतत्व। नर, नरत्व। अस्ति में अस्तित्व। इसके बाद में त्र प्रत्यय आता है। त्र, कु। कु में त्रा जोड़ दे कुत्र। यत में त्रा जोड़ दे यत्र। तत् में त्रा जोड़ देते हैं तो तत्र। सर्व में त्रा जोड़ करके शब्द निर्माण होता है सर्वत्र। इसी प्रकार था, था, तत्। तत् में था जोड़ा तथा। यत में था जोड़ा यथा। सर्व में था जोड़ करके सर्वथा। अन्य में था जोड़ करके अन्यथा शब्द। उसके बाद में दा, दा। सर्व में दा जोड़ दिया सर्वदा। फल में दा जोड़ करके फलदा। यत में दा जोड़ दिया यदा। कत में दा जोड़ने के बाद कदा बनता है। एक में दा जोड़ने के बाद एकदा बनता है। इसके बाद आता धा। द्वि, द्वि में धा जोड़ दिया तो द्विधा बन गया।
द्विधा, बहु में धा जोड़ करके बहुधा। इसके बाद निष्ठ, धर्म में निष्ठ जोड़ दो, धर्मनिष्ठ। कर्म में निष्ठ जोड़ करके कर्मनिष्ठ। मर्म में निष्ठ प्रत्यय लगा करके मर्मनिष्ठ हो जाता है। मान, मान। हन में मान प्रत्यय लगा करके हनुमान शब्द का निर्माण होता है। शक्ति में मान प्रत्यय लगा करके शक्तिमान शब्द का, बुद्धि में मान प्रत्यय लगा करके बुद्धिमान शब्द का प्रयोग होता है। श्री में मान प्रत्यय लगा के श्रीमान शब्द का निर्माण होता है। इसके बाद में आता है वो, केस। केस में अगर वाह प्रत्यय लगा दें तो केशव, यानी कि बालों वाला, बालों वाला है जो, अर्थात केशव। मणि, मणिव। अर्णस यानी अर्णव, अणि यानी अणि। इसके बाद में आता है वान, वान, वान प्रत्यय लगा। धन में वान लगा दिया धनवान, मूल में वान लगा दिया मूलवान, श्रद्धा में वान लगा दिया श्रद्धावान, लक्ष्मी में वान लगा दिया लक्ष्मीवान, भाग्य में वान लगा दिया भाग्यवान। वत, वत पुत्र, पुत्रवत। मात्र में मातृवत, पितृ में पितृवत। इस पर वी, वी प्रत्यय आते हैं। तेज में अगर वी लगा दिया तो तेजस्वी, तेजः, तेजस्वी। तप में लगा देते हैं तपः, तपः विसर्ग, सप्त विसर्ग। तप में अगर हमने वी लगा दिया तो तपस्वी शब्द का निर्माण होगा। मनो यानी मनस्वी, यहां तप का होता है तपस, यहां मनस। तो तपस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, यशस्वी। इसके बाद में स, कर्क में यदि हम स लगा दें तो कर्कश शब्द का निर्माण होता है। तर्क में सा लगा करके तर्कश शब्द का निर्माण होता है। सह, सह, सत सह, सत में सा लगा दें तो सत सह का निर्माण होता है। सत में सा लगा करके सत सह। क्रम में सा लगा दें क्रम में तो क्रमशः, क्रमशः। सात, सात शब्द। भूमि, भूमि में सात लगा दें, भूमि, सात, भूमि सात। आत्म में आत्मसात, आत्मसात। अग्निसात, भस्मसात। इसके बाद में आता है य, सम, सम में या लगा देते हैं तो साम्य बन जाता है। साम्य, समानता। प्राची, प्राच्य, प्राची का प्राच्य बन जाता है। शरण, शरण्य, शरण्य। इस प्रकार ल, ल उपसर्ग। वस का वत्सल शब्द बन जाता है। वस का वत्सल शब्द बन जाता है। बहु का बहुल शब्द बन जाता है। इस प्रकार मैं, मधु में मैं लगा दो मधुमय, मधुमय। तप में लगा दो तपोमय, तपोमय।
अन्न में, प्रेम में मैं लगा दो प्रेम में, आत्मा में लगा दो आत्म में। अब इसके बाद संस्कृत में अनेक ऐसे शब्द हैं जो सामासिक पदों में प्रत्यय के समान प्रयुक्त होते हैं। यद्यपि इन शब्दों का स्वतंत्र अर्थ होता है, फिर भी वे वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते। इस कोटि के प्रमुख शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कर, सुधाकर, दिनकर, हितकर, प्रभाकर, कार, चर्मकार, स्वर्णकार, कहानीकार, नाटककार, धनद, जलद, वारिद, सुखद, इसी प्रकार दायक, फलदायक, आनंददायक, गुणदायक, जलदायक, धर, जलधर, गिरिधर, मुरलीधर, शील, कर्मशील, विचारशील, धर्मशील, हीन, कर्महीन, धर्महीन, बुद्धिहीन, शक्तिहीन, स्तो, धर्मस्थ, तटस्थ, उदरस्थ, ज्ञ, शास्त्रज्ञ, सर्वज्ञ, मर्मज्ञ, नीतिज्ञ, विशेषज्ञ। इस प्रकार ये संस्कृत के प्रत्यय आज आपके सामने स्पष्ट किए गए हैं। इसके बाद में आता है हिंदी प्रत्यय। इसके भी दो भाग हैं। हिंदी प्रत्ययों को भी संस्कृत के समान दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 कृत प्रत्यय और नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। संस्कृत में कृदंत तथा तद्धितांत शब्द यौगिक शब्द हैं, किंतु हिंदी में ये रूढ़ शब्द हो गए हैं। यहां तो मात्र उस शब्द को कृदंत कह देने की परंपरा है जिसमें किसी क्रिया अथवा धातु का अर्थ निकलता है। तो सबसे पहले आता है कृत प्रत्यय। ये वे प्रत्यय हैं जो धातु के पीछे जुड़कर शब्द निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे भीरू में ता प्रत्यय जोड़ने से भीरुता। हिंदी के प्रमुख कृत प्रत्यय निम्नलिखित हैं। सबसे पहले अप, यह प्रत्यांत भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे लूट में आ जोड़ करके लूट, खेल, खेल, खेल में आ प्रत्यय जोड़ करके खेल शब्द बन जाता है। इसके बाद आता है अक्कड़। इस प्रत्यय से कृतवाचक कृदंत बनाया जाता है। पी में अक्कड़ जोड़ करके पियक्कड़ शब्द बनता है। घूम में अक्कड़ शब्द जोड़ करके, देखिए धातु में हलंत लगता है, यह ध्यान रखने की बात है। घूम धातु, घुमक्कड़, खेल अक्कड़, खेलक्कड़, बुजक्कड़। इसके बाद में आता है अंत प्रत्यय। अंत, लड़ में अंत, लड़ंत, लड़ में अंत, अंत, तो लड़ंत शब्द बनता है। ध्यान रहे धातु में सब में हलंत लगाने की आवश्यकता होती है। लिख में लिखंत, पिट में पिटंत। इसी प्रकार अगला है अन प्रत्यय। जल, इसका प्रयोग भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने के लिए किया जाता है। इसमें र, स तथा री के स्थान पर अन अथवा अण हो जाता है। र, स तथा री के स्थान पर अन अथवा अण हो जाता है। जैसे जल, जलन, खा, खान, रक्ष,
रक्षण, रक्षण, भ्री, भरण, सह, सहन। इसके बाद में आता है अना, अना प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञाओं को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे जल में अना प्रत्यय जोड़ करके जलना, खा में अना प्रत्यय जोड़ करके खाना। कहीं कहीं आ का लोप हो जाता है। जैसे सह अना सहना, गढ़ अना गढ़ना, पढ़ अना पढ़ना। इसके बाद में आ प्रत्यय निम्नलिखित वर्ग के इसमें शब्द बनते हैं। नंबर 1 भाववाचक संज्ञा है। जैसे मेल में आ मेला, घेर में आ घेरा। भूतकालिक कृदंत जैसे मार में आ मारा, पढ़ में आ पढ़ा, बैठ में आ बैठा, रूठ में आ रूठा। कर्णवाचक संज्ञाओं में जैसे बाघ, बाध में बाधा, झूल में आ झूला, झाड़ में आ झाड़ा। अगला आता आई, आई प्रत्यय। इससे भाववाचक शब्द बनते हैं। जैसे खेल में आई खेलाई, पढ़ में आई पढ़ाई, लिख में आई लिखाई, लड़ में आई लड़ाई। इसके बाद में आऊ, आऊ। इस प्रत्यय के द्वारा विशेषण तथा कर्तवाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे टिक विशेषण, देखिए टिक में टिकाऊ, दिख में दिखाऊ। कर्तवाचक संज्ञाएं जैसे खा में आऊ खाऊ, उड़ में आऊ उड़ाऊ। इसके बाद आता आन। इसका प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। उठ आन उठान, थक आन थकान, चल आन चलान, आओ। इसके बाद आओ। इससे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे घूम आओ घुमाओ, कट आओ कटाओ, जम आओ जमाओ। इसके बाद आवा, आवा का विकसित अथवा गुरु रूप है। आव का विकसित अथवा गुरु रूप आवा होता है। आव का विकसित अथवा गुरु रूप आवा होता है। छल आवा छलावा, बहक आवा बहकावा, भूल आवा भुलावा। इसके बाद में आवना। इससे विशेषण शब्दों का निर्माण किया जाता है। सु धन आवना सुहावना, लुभ धन आवना लुभावना, डर धन आवना डरावना, भूल धन आवना भुलावना। आक, इस प्रत्यय से कर्तवाचक संज्ञाएं तथा गुणवाचक विशेषण बनते हैं। आक, आका और आकू, ये जो तीन हैं, इनसे आक, आका और आकू, इन प्रत्यय से कर्तवाचक संज्ञाएं तथा गुणवाचक विशेषण बनते हैं। जैसे तैर में आक तैराक, तैर में आक तैराक, तड़ में आक तड़ाक, तड़ में आकू तड़ाकू, लड़ में आका लड़ाका, लड़ में आकू लड़ाकू। आप, अगला शब्द आता है आप और आपा। आप और आपा, इससे भाववाचक संज्ञा बनती है। आ और आपा, इससे भाववाचक संज्ञा। जैसे मिल से आप मिलाप, पूज आपा पुजापा, आवट आवट, इससे भाववाचक संज्ञाएं होती है। जैसे बन आवट बनावट, लिख आवट लिखावट, दिख आवट दिखावट, मिल आवट मिलावट। आहट
आहट इस प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। बौखल आहट बौखलाहट, घबर आहट घबराहट, झनझनाहट झनझन आहट झनझनाहट। आहट अनुकरणात्मक शब्दों में जुड़ता है। सनसन आहट यानी सनसनाहट। आस इससे भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। आस से भी भाववाचक संज्ञा बनती, जैसे पी धन आस प्यास, निकल धन आस निकास, ला का लोप हो जाता है यहां पर। मीठा धन आस मिठास, खट्टा धन आस खटास, यहां पर टा का लोप हो जाता है। ईयल इस प्रत्यय के योग से कृतवाचक कृदंत बनते हैं। मर धन ईयल मरियल, सड़ धन ईयल सड़ियल, अड़ धन ईयल अड़ियल, दड़ धन ईयल दड़ियल। इया प्रत्यय इससे कृतवाचक संज्ञाएं तथा गुणात्मक विशेषण पद बनते हैं। जड़ धन ईया जड़िया, छल धन ईया छलिया, घट धन ईया घटिया, बड़ धन ईया बढ़िया। इसके बाद में आता ई प्रत्यय। इस प्रत्यय के योग से क्रियाओं से भाववाचक और करणवाचक संज्ञाएं बनती है। देखिए भाववाचक घुड़क धन ई घुड़की, धमक धन ई धमकी, मर धन ई मरी, गिर धन ई गिरी। करणवाचक संज्ञा फांस धन ई फांसी, लग धन ई लगी, गास धनी गासी, खास धनी खांसी। उ प्रत्यय इसके द्वारा भी कर्तवाचक और करणवाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मार उ मारू, काट धनु काटू, बिगाड़ धनु बिगाड़ू, उतार धनु उतारू। एरा इससे भी कर्तवाचक और करणवाचक एरा से कर्तवाचक और भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। कर्तवाचक लुट धन एरा लुटेरा, भाववाचक बस धन एरा बसेरा। इसके बाद में आता एया। इस प्रत्यय के योग से कर्तवाचक संज्ञाएं बनती है। हंस धन एया हंसैया, रख धन एया रखैया, बच धन एया बचैया, रो धन एया रोइया। एत इस प्रत्यय के योग से कृतवाचक संज्ञाएं बनती हैं। एत लठ लठैत, लड़ लड़ैत, बिगड़ बिगड़ैत। के बाद में आता है ऊड़ और ऊड़ा, ओड़ और ऊड़ा। इस प्रत्यय के योग से कर्तवाचक संज्ञाएं बनती है। भाग धन ओड़ भगोड़, भाग धन ओड़ा भगोड़ा, हंस धन ओड़ हंसोड़, हंस धन ओड़ा हंसोड़ा। औता और औती, औता और औती इस प्रत्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। चुन धन औती चुनौती, समझ धन औता समझौता, फिर धन औता औती फिरौती, मन धन औती मनौती। इसके बाद में आता है औना औनी और आवनी। औना औनी और आवनी ये प्रत्यय हैं। इसके योग से विभिन्न प्रकार के कृदंत रूप बनते हैं। जैसे डर में आवनी जोड़ा डरावनी, खेल में औना जोड़ा खिलौना, मिच में औना मिचौनी, डर में औनी डरौनी। इसके बाद में का प्रत्यय, इससे विभिन्न पद बनते हैं। जैसे का छील में का छिलका, फूल में का फुलका। इसके बाद में वाला इस प्रत्यय के योग से कर्तवाचक विशेषण और संज्ञाएं बनती है। जाने वाला, सोने वाला, खाने वाला आदि। इसके बाद आता है दूसरा तद्धित प्रत्यय। हिंदी के तत्व शब्दों में तद्धित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। जैसा कि है कृत प्रत्यय क्रिया में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनमें जुड़ते हैं। पहला आता है आ के योग से तद्धित प्रत्यय बनते हैं।
इसके योग से विशेषण और साधारण संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे भूख से भूखा संज्ञा से विशेषण, प्यास से प्यासा संज्ञा से विशेषण, बोझ से बोझा खटक से आई। इस प्रत्यय के योग से आई, इस प्रत्यय के योग से विशेषणों और संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे विदा से विदाई, भला से भलाई, बुरा से बुराई, अच्छा से अच्छाई। आन, इससे भाववाचक संज्ञा बनती है, लंबा लंबान, ऊंचा ऊंचान, चौड़ा चौड़ान। आना, आना ये प्रत्ययानुसार स्थानवाचक संज्ञा बनती है, जैसे हिंदू हिंदुआना, राजपूत राजपूताना, तेलंग तेलंगाना, बघेल बघेलाना। इन प्रत्यय इस प्रत्यय को जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे लोहार से लोहारिन, नाग से नागिन, पड़ोस से पड़ोसिन, मालिक से मालिकिन। आर, आर कुंभ, इस प्रत्यय के योग से कृतवाचक संज्ञा बनती है, कुंभ से कुमार, सोना से सोनार, लोहा से लोहार, चर्म से चर्मकार। कभी कभी इस प्रत्यय से विशेषण भी बनते हैं, जैसे दूध से दुधार और गांव से गंवार। आरा और आरी, आरा आरी, इन प्रत्ययों के योग से भी आर के समान होता है, इनका आर के समान। हत्या हत्यारा, घस घास घसियारा, भीख में आरी भिखारी, पूजा में आरी पुजारी। इसके बाद में आता है आल और आला, आल और आला, आल और आला प्रत्यय होता है। इन प्रत्ययों से संज्ञा बनती है, जैसे कृपा से कृपाल, ससुर से ससुराल, दया से दयाला, शिव से शिवाला, पानी से पनाला। इसके बाद आवट, आवट, इसके योग से भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे नीम से निमावट, आम से अमावट। इसके बाद में आता है आस, आस, इस प्रत्यय के जोड़ने से विशेषण और भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे मीठा से मिठास, खट्टा से खटास, नींद से निदास, ऊंग से उंगास। आहट, आहट, इस प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, चिकना चिकनाहट, गरम गरमाहट, मुस्कान मुस्कुराहट। इया, इया, इस प्रत्यय के योग से कर्तवाचक और स्थानवाचक संज्ञा बनती है, जैसे दुख से दुखिया, आड़स से आड़तिया, बाग से बगिया, ओसोम से ओसोमिया, भोजपुर से भोजपुरिया, रस से रसिया। ई, इससे भाववाचक संज्ञा बनती है, इसे भाववाचक, जैसे खेत से खेती, सुस्त से सुस्ती, सावधान से सावधानी, चोर से चोरी, महाजन से महाजनी, चौकीदार से चौकीदारी। इसके बाद में आता है ईला, इस प्रत्यय के प्रयोग से विशेषण बनते हैं, जैसे रंग से रंगीला, रस से रसीला, जहर से जहरीला, रेत से रेतीला, पत्थर से पथरीला और सुर से सुरीला। इसके बाद में आता है ऊ प्रत्यय, इससे विशेषण शब्दों का निर्माण होता है, जैसे गंवार से गंवारू, बाजार से बाजारू, गरज से गरू, टहल से टहलू। इसके बाद में आता है एरा प्रत्यय, एरा, इस प्रत्यय द्वारा विभिन्न शब्द बनते हैं, जैसे मामा से ममेरा, चाचा से चचेरा, सांप से सपेरा, अंध से अंधेरा, घना से घनेरा, मौसा से मौसेरा। इसके बाद में आता है एड़ी, इस प्रत्यय से कृतवाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे भांग से भंगेड़ी, गांजा से गंजेड़ी, औती, औती शब्द। इससे भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे काठ से कठौती, मान से मनौती, बाप से बपौती, चूना से चुनौती। इसके बाद में आता ओला, ओला, इससे लघुतावाचक शब्दों का निर्माण होता है, सांप से सपोला, खाट से खटोला, का, इसके विभिन्न प्रयोग होते हैं, का के विभिन्न प्रयोग हो जाते हैं, ढोल से ढोलक, पंच से पंचक, सप्त से सप्तक, बाल से बालक, एल
एल प्रत्यय। इस प्रत्यय से गुणवाचक विशेषण बनते हैं। झगड़ा से झगड़ेल, तोंद से तोंदेल, दांत से दंतेल, रौब से रौबेल। इसके बाद में आता है ता प्रत्यय से। इस प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञा बनती है। संग से संगत, रंग से रंगत, चाह से चाहत, पंग से पंगत। इसके बाद में आता पन। इस प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। मेला से मेलापन, लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन, ढीला से ढीलापन, अक्खर से अक्खनपन, बड़ा से बड़प्पन। इसके बाद में आता पा। यह पन का ही दूसरा रूप है। बहन बहनापा, बूढ़ा बुढ़ापा, मोटा मोटापा। इसके बाद में आता है हारा। इसके योग से कृतवाचक संज्ञा बनती है, जैसे लकड़ी से लकड़हारा, पानी से पनिहारा, घास से घसियारा। सा सौ। इसके योग से भाववाचक संज्ञा बनती है। ऊष्म से उमस, तम से तमस। के बाद ता। इसके योग से भाववाचक संज्ञाएं का निर्माण किया जाता है। मधुर से मधुरता, कवि से कविता, मित्र से मित्रता, सुंदर से सुंदरता, मानव से मानवता, मनुष्य से मनुष्यता। हरा। इसके योग से विशेषण शब्द निष्पन्न होते हैं। एक एकारा, तीन तिहरा, सोना सुनहरा आदि। वाला। इसके बाद में वाला। टोपी टोपी वाला, धन धन वाला, पानी पानी वाला, रूप रूप वाला। इस प्रकार से ये हिंदी के प्रत्यय कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय हो गए। इनके अलावा एक स्त्री प्रत्यय और होते हैं, स्त्री प्रत्यय, जो स्त्रीलिंग बनाते हैं। ये संस्कृत में भी होते हैं और हिंदी में भी होते हैं, जिसको कहते हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय संस्कृत के स्त्री प्रत्यय। आ। इन प्रत्ययों से स्त्रीलिंग का बोध होता है। पुल्लिंगवाचक शब्दों में स्त्री प्रत्यय जोड़कर स्त्री प्रत्यांश शब्द बनाए जाते हैं। जैसे अनुज में आ प्रत्यय जोड़कर अनुजा बनता है। आ अश्व का अश्वा, अज का अजा, कृष्ण का कृष्णा, तने का तनया। इका अक का इका हो जाता है। जैसे बालक का बालिका, अध्यापक का अध्यापिका, पालक का पालिका, शिक्षक का शिक्षिका, नायक का नायिका। इनी ग्रही का गृहिणी, हस्ती का हस्तनी, इणी करी करी का करणी, भर का भरणी। ई बुरा, बुरा का बुराई, सुंदर का सुंदरी, दास का दासी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, वार्षिक का वार्षिकी। वती। इस प्रत्यय में वान के स्थान पर वती हो जाता है। जैसे पुत्रवान का पुत्रवती, भगवान का भगवती, धनवान का धनवती, गुणवान का गुणवती। मति। इस प्रत्यय के प्रयोग से मान के स्थान पर मति हो जाता है। श्रीमान का श्रीमती, आयुष्मान का आयुष्मती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, धीमान का धीमती। आनी भव का भवानी, मातुल का मातुलानी, वरुण का वरुणानी, चंद्र का चंद्रानी। हिंदी के स्त्री प्रत्यय। आइन। जैसे पंडित पंडिताइन, ठाकुर का ठकुराइन, पाठक का पटकाइन, बनिया का बनियाइन। हिंदी के कोई स्त्री प्रत्यय हैं ये। इसके बाद हिंदी के स्त्री प्रत्यय। इन तेली का तेलिन, दर्जी का दर्जिन, धोबी का धोबिन। इया चूहा का चुईया, बेटा का बिटिया, बूढ़ा का बुढ़िया, कुत्ता का कुतिया, लोटा का लुटिया, डिब्बा का डिबिया। ई लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी, बकरा का बकरी, नाना का नानी, कबूतर का कबूतरी। नी शेर, शेर का शेरनी, ऊंट का ऊंटनी, सिंह का सिंगनी, मोर का मोरनी। आनी नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी। आइन पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठकुराइन। इस प्रकार से ये संस्कृत और हिंदी के स्त्री। इसके बाद अब आते हैं विदेशी प्रत्यय।
विदेशी भाषाओं में से केवल अरबी फारसी के कुछ प्रत्यय हिंदी में प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे कार, पहला कार, पेशकार, काश्तकार, खाना, खाना, दौलत खाना, मुर्गी खाना, डाक खाना, पागल खाना, खोर, खोर, रिश्वतखोर, चुगलखोर, हरामखोर, सूदखोर, दान, कलमदान, थूकदान, पीकदान, इत्रदान, पानदान, रोशनदान, दार, फलदार, दमदार, हवादार, मालदार, थानेदार, रौबदार, समझदार। इसके बाद में आता आ, खराबा, चश्मा, चश्म में चश्मा जोड़िए, चश्मा, री में रिहा, मुर्द में मुर्दा, आब, आप, गुल में आप जोड़ा गुलाब, जुल में आप जोड़ा जुलाब, इंदा, इंदा, बस में इंदा बसिंदा, चुन में इंदा चुनिंदा, सर में इंदा शर्मिंदा, कार में इंदा कारिंदा, ई, ई। इस प्रत्यय के प्रयोग से भाववाचक स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे रिश्तेदार में ही जोड़ा रिश्तेदारी, खुश में ही जोड़ा खुशी, दोस्त में ही जोड़ा दोस्ती, आसमान में ही जोड़ा आसमानी। के बाद बाज, 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 अकड़बाज, नशा, अकड़ में दगा में बाज जोड़ा दगाबाज, पतंग में बाज जोड़ा पतंगबाज, नशे में नशा में बाज जोड़ा नशाबाज, आना, आना, आशिक में आना जोड़ा आशिकाना, जन में आज जोड़ा जनाना, मर्द में आज जोड़ा मर्दाना, गर, गर, कार, कार में गर जोड़ा कारगर, जिल्द में गर जोड़ा जिल्द, साज, साज, जिल्द, जिल्द में साज जिल्द साज, घड़ी में साज जोड़ा घड़ी साज, गाह, ईद में गाह जोड़ा ईदगाह, कब्र में गाह जोड़ा कब्रगाह, ईना, ईना, माह में ईना जोड़ा महीना, नग में ईना जोड़ा नगीना, बंद, बंद, मेड़ में बंद जोड़ा मेड़बंदी, मोहर में बंद जोड़ा मोहरबंदी, मोहरबंद, कमर में बंद जोड़ा कमरबंद, हद में बंद जोड़ा हदबंद। इसके बाद आता बंदी, हद में बंदी जोड़ा हदबंदी, चक में बंदी जोड़ा चकबंदी, नस में बंदी जोड़ा नसबंदी, वार, उम्मीद में वार जोड़ा उम्मीदवार, तारीख में वार जोड़ा तारीखवार, कक्षा में वार जोड़ा कक्षावार, कुसूर में वार जोड़ा कुसूरवार, ची, खजाना में ची जोड़ते हैं, ची प्रत्यय जोड़ने पर खजांची बनता है। तोप में ची प्रत्यय जोड़ने पर तोपची बनता है। मसाल में ची प्रत्यय जोड़ने पर मसाल।
बावर में चीज होने से बावर्ची बनता है। इसके बाद में आता आवर। आवर, दिल में आवर जोड़ा दिलावर, हमला में आवर जोड़ा हमलावर, पहला में आवर जोड़ा पहलावर। इस प्रकार से ये प्रमुख प्रत्यय हमने आपके सामने रखे, इनको समझने का प्रयास कीजिए। इन प्रत्ययों से विशेष और विशेषण की भी रचना होती है। विशेषण वे होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, तथा विशेष वे होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। जैसे काली गाय दूध देती है, इस वाक्य में काली शब्द विशेषण है क्योंकि गाय की विशेषता की ओर से, और गाय विशेष है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जाए। अतः जो किसी की विशेषता बताए उसे विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। विशेष दो रूपों में मिलता है, संज्ञा रूप और क्रिया रूप। किंतु क्रिया रूप में मिलने वाला विशेष क्रियार्थक संज्ञा होने के कारण एक प्रकार की संज्ञा ही है। विशेषण अथवा विशेष की रचना प्रत्यय जोड़कर की जाती है। जैसे जीत विशेष है, इसका विशेषण बनता है जीता। प्यास विशेष है, इसका विशेषण बनता है प्यासा। भूख विशेष है, इसका विशेषण बनता है भूखा। मैल विशेष है, इसका विशेषण बनता है मैला। इस प्रकार से अन्य उपसर्गों के साथ प्रत्यय जोड़ करके हम विशेषण विशेष का निर्माण भी इन प्रत्ययों के द्वारा कर सकते हैं। विशेषण से विशेष की रचना और विशेष से विशेषण की रचना इनके द्वारा की जा सकती है। देखिए, जैसे मुनि विशेष है, इससे मौन विशेषण बनता है। लघु विशेष है, इससे लाघव विशेषण बनता है। गुरु विशेष है, इससे गौरव विशेषण बनता है। मृदु विशेष है, मर्दव विशेषण बनता है। तो बस प्रत्यय के बारे में हमने आपने विस्तार से समझाया, आपने समझ लिया होगा। इसका अभ्यास करें। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।